हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी ए डिटेलिंग। आई नो आप लोग बहुत टेंस्ड हो। मैं भी एक एस्पायरेंट हूँ, तो आपका टेंशन मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। सो ओरिड होके ना पढ़िए, ओरिड होके पढ़ोगे तो भूल जाएंगे चीज़ों को। आराम से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए बार बार। और चीज़ें ये हैं कि कल जो एग्ज़ाम था, जैसे कि कल टीजीटी हिंदी का भी एग्ज़ाम था। सो मैंने आधा जितने भी मुझे मैसेजेस आए थे उसके आधार पे एक वीडियो बना दिया था, और कुछ मैसेजेस बाद में मिले, इन्फॉर्मेशन बाद में मिले, तो उनको भी आपको शेयर कर दिया जा रहा है। जैसे कि कल टीजीटी हिंदी में समाज से क्वेश्चन था, वाक्य रचना के आधार पर तथा अर्थ के आधार पे संधि, वर्णमाला, वर्तनी, शिक्षक एक कक्षा में दायित्व क्या लेगा। तो सोच लो, यहाँ पे भी पेडागोजी पोर्शन से भी क्वेश्चन आ गया, कुछ कुछ वो आप समझ सकते हो। इसलिए अगर टीचिंग एप्टीट्यूड पोर्शंस आते हैं तो आपके टॉपिक सब्जेक्ट कंसर्न के साथ मिक्स होके ही आएंगे। जैसे आपका सी टेट, एच टेट और यूपी टेट में होता है वही। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, छायावाद, अनुच्छेद पर आधारित क्वेश्चंस और प्रश्न रहेंगे। जैसे एक पैसेज आ गया, अनसीन पैसेज, उस पैसेज के अकॉर्डिंग कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी आ सकते हैं। अभी चलते हैं ना, कल एलडीसी अकाउंट का भी एग्ज़ाम हुआ था, ऑलरेडी हमें पता है। कुछ क्वेश्चंस मुझे पता चले थे और कुछ क्वेश्चंस अभी पता चले। जो अकाउंट में था, टैली सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन आए हैं, एमएस ऑफिस शॉर्टकट कीज़ आए हैं। तो समझ लो, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, हाउ टू स्टार्ट योर कंप्यूटर, और फाइल मैनेजर, कंट्रोल पैनल, शॉर्टकट कीज़, देन आपका कैसे आप अरेंज करोगे चीज़ों को, उससे क्वेश्चंस कंफर्म रह रहे हैं। उसके साथ देखो, पीएल अकाउंट, बेसिस, केस बेसिस, dual aspect, conservatism, accrual system, then depreciation, revenue expenditure, then capital expenditure, basics of budget, current assets, arrange the liability side item based on permanence। फिर लैब असिस्टेंस का भी जो क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन मैंने आपको बोल दिया था, फिर भी सुन लो। एज ए लैब असिस्टेंट, अगर वो बायोलॉजी ना होते हुए भी फिजिक्स, केमिस्ट्री कुछ भी है, तो याद रखना कि लैब असिस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चंस रहेंगे, वो भी 10 से 20 क्वेश्चन। 50 मार्क का क्वेश्चंस है ना सब्जेक्ट कंसर्न में। तो आपका सब्जेक्ट कंसर्न तो जो रहेगा, मतलब बायोलॉजी है तो बायोलॉजी से क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे मैंने कल ही डिस्कस किया था, वो वीडियो ऑलरेडी है, आप चेक कर लीजिएगा। और जैसे कि 30 मार्क का रीजनिंग है, तो ये तो मैंने डीएवी का एक प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। आपको जितनी इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए वहाँ पे प्रेजेंट है, आपको कभी भी चाहिए हो तो वहाँ से ले सकते हो। उसके बाद भी इन्फॉर्मेशन ये है कि लैब असिस्टेंट का जो वर्क होता है, रोल प्ले होता है, वो क्या क्या करता है वो भी पढ़ के जाओ, उससे क्वेश्चन आएगा। वो चाहे आप केमिस्ट्री लैब असिस्टेंट हो, फिजिक्स लैब असिस्टेंट हो, बायो हो, या कंप्यूटर लैब असिस्टेंट हो, तो ये करके जाना चाहिए। उसके बाद आपका कंप्यूटर का कल एग्ज़ाम था, कंप्यूटर लैब असिस्टेंट। सो दैट यहाँ पे पूछा गया था हाउ टू डू लैब सेफ्टी, ये तो क्वेश्चन सबके लिए है। एंटीवायरस रिगार्डिंग क्वेश्चन था, फुल फॉर्म यूआरएल का, रैम का, उसके साथ 1 GB हाउ मच MB ये बताया था। उसके बाद भी जो क्वेश्चन आए थे, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन था, वो भी मैंने आपको बता दिया था कल के वीडियो में, कल रात जो वीडियो आया था। सो प्लीज़ दोनों वीडियोज़ को चेक कर लीजिए आराम से। फिर और जो क्वेश्चंस था, मैं रीजनिंग के भी क्वेश्चंस बोल रही हूँ, लैब असिस्टेंट के क्वेश्चंस में जो रीजनिंग आया था, जैसे एक क्वेश्चन डैश से आया था, जैसे 6 का ऑपोजिट कितना होता है बताओ। और एक क्वेश्चन ट्रायंगल से आया था, जो फिगर काउंटिंग, तो याद करो, फिगर काउंटिंग एंड ब्लड रिलेशन हमने नहीं किया है, तो वो भी करना है। मतलब एक चीज़ है ना, आप लोगों को बहुत शॉर्टकट चाहिए, तो शॉर्टकट चूज़ करोगे ना तो उसके पैटर्न नहीं सीख पाओगे कि क्या हो रहा है। तो एक काम किया करो, जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर बोल रही हूँ, एक पेपर में लिख लिया कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ते चले। ये इम्पॉर्टेंट रहेगा, सबसे ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट रहेगा, और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मिरर इमेज, वाटर इमेज से क्वेश्चंस थे। मिरर इमेज से मतलब कल कंप्यूटर लैब असिस्टेंस में कोई क्वेश्चन नहीं था, बट आपके टीजीटी में क्वेश्चन था, बट वाटर इमेज से क्वेश्चन जरूर आया था। रिलेशनशिप से क्वेश्चन पूछा गया था, जो ब्लड रिलेशंस वाले क्वेश्चन हैं। सीरीज से भी क्वेश्चंस थे। देखो, फिगर रीजनिंग जो होता है, जैसे कि आपको बोल दो नंबर रीजनिंग हो गया, या फिगर रीजनिंग हो गया, सिंबल्स वेन डायग्राम रिलेटेड, वहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन थे। सीरीज से क्वेश्चन थे 4 से 5, जो कि सीरीज आपको काउंटिंग मैंने सिखाया था। डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज होते हैं। आप लोग क्या करते हो, सिंपल वाले सीरीज़ पढ़ के जाते हो और वहाँ पे आपको क्यूब वाले, स्क्वायर वाले ट्रिक नहीं पता चलते, इसलिए आप फंस जाते हो। तो ये थोड़ा सा देख के जाओ, क्योंकि क्वेश्चंस जो आ रहे थोड़ा लेंदी आ रहे, और 30 मिनट्स में ही
वो कंप्लीट करना है। इफ कंप्लीट नहीं हुआ तो जितना आपने किया होगा वो सबमिट हो जाता है, ठीक है। अल्फ़ाबेट रीज़निंग भी था जो आपको मैंने करवा दिया है। बस अल्फ़ाबेट का एक बार थोड़ा देख के जाइएगा, राइट टू लेफ़्ट है और लेफ़्ट टू राइट है रीज़निंग में। और जो क्वेश्चंस था वो मतलब याद नहीं है बच्चों को तो उन्होंने नहीं बोला, बट नॉन वर्बल से भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। जैसे कि बैंक में आते, रेलवेज़ में आते, इसलिए मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया था वो बैंक रेलवेज़ के ही बुक से करवाया था, ताकि आप लोगों को समझ आए कि क्वेश्चंस का लेवल आप जितना ईज़ी समझ रहे हो उतना नहीं है। बट टाइम बाउंड जब हो जाता है ना कि 30 मिनट में 30 क्वेश्चन, इम्पॉसिबल है रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि उसमें बहुत सोचना पड़ता है। क्विक क्विक करोगे तो कुछ चीज़ें हो जाएंगी और क्विक नहीं करोगे तो वो आपको चीज़ें छूट जाएंगी। बाकी जो सब्जेक्ट क्वेश्चन था लैब असिस्टेंट का, इजी था। बहुत लोगों को इजी लगा, बहुत लोगों को मॉडरेट लगा। तो 50 में से क्वेश्चंस 50 ही क्वेश्चन आप कर सकते हो, बट लैब सेफ्टी के रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आए थे। तो आप जो भी केमिस्ट्री लैब असिस्टेंट, फिजिक्स और बायोलॉजी लैब असिस्टेंट, कंप्यूटर लैब असिस्टेंट के अभी भी कमिंग एग्जाम्स बाकी हैं, वो ध्यानपूर्वक इसे सुनते हुए पढ़ाई करें तो ताकि हो जाए। ईयूएस से भी क्वेश्चन था। अभी म्यूज़िक जो था पीआरटी, मतलब म्यूज़िक था जिनका, वो इजी पेपर था, पेपर 2 से था। इसमें राग के बारे में बताया गया, आश्चर्य राग क्या होता है, राग का टाइम क्या होता है, तानसेन कौन थे, फोक सॉन्ग, इंस्ट्रूमेंट एट्सेट्रा। तो ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन थे म्यूज़िक से रिलेटेड। सो मैंने जो आपका म्यूज़िक का सिलेबस भी दिया है वो भी पढ़ लो, देख लो और आगे बढ़ो। बाकी जिन्होंने बोला कि मैम इंग्लिश का पीजीटी का थोड़ा सा हमें गाइड कर दीजिए, तो मैंने सिलेबस ऑलरेडी दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग करिए। बाकी हम बात करेंगे गाइडेंस के अकॉर्डिंग, आपको जो डर लग रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। और ऑल द बेस्ट। इसके बेसिस पे एक क्विक आइडिया लेके पढ़ाई स्टार्ट करिए। और रीजनिंग के सारे वीडियोस चैनल में है तो उसे देख लीजिए, सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लीजिए, और एक दो टॉपिक है जो मैं आज ही छोड़ दूँगी। तो इस बेसिस पे आपको आइडिया लेना चाहिए और आगे चलना चाहिए। जो न्यू व्यूवर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जैसे हम आगे बढ़ सकें। थैंक यू सो मच। राधे राधे।